दोस्तों सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर लगातार चेंजेस होते रहते हैं। 2022 से एग्जामिनेशन कंडक्ट होना शुरू हुआ और 22, 23, 24 में लगातार अलग अलग कुछ ना कुछ चेंजेस देखे गए। बहुत ज्यादा ये डायनेमिक एग्जाम है, अभी ग्रोइंग स्टेज के अंदर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीएस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। एज कंपेयर टू 2024 में एग्जामिनेशन के अंदर काफी चेंजेस देखे गए। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस की व्हाट आर द चेंजेस दैट आर हाईली एक्सपेक्टेड इन 2025। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला चेंज है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन काउंसलिंग पोर्टल। ऐसी पूरी संभावनाएं हैं कि इस बार कॉमन काउंसलिंग पोर्टल इंट्रोड्यूस हो जाए। देखिए क्या होता था, जब आपको सीयूटी एग्जाम दे देते थे आप, उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज की अलग अलग वेबसाइट पर जाकर वहां पर अपने आप को रजिस्टर करते थे, उनका एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनते थे। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि आपने सीयूटी एग्जाम दिया और एक आपने कॉमन काउंसलिंग पोर्टल जो अपने आप को वहां पर रजिस्टर किया और वहीं पर आप यूनिवर्सिटीज के कॉलेज एंड कोर्सेज के लिए आप काउंसलिंग का हिस्सा बन पाए। ये होगा कॉमन काउंसलिंग पोर्टल के जरिए। सरकार नहीं चाहती है कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर जाकर अलग अलग फॉर्म फिल करें और वहां पर अपना फी पेमेंट करें। अभी इसी काम को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग जोन जो है इंडिया में, वहां से अलग अलग यूनिवर्सिटीज के सीनियर ऑफिशियल्स को लिया गया और एक कमेटी बनाई गई। जो यूनिवर्सिटीज हैं जैसे मिजोरम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ये 5 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनके सीनियर ऑफिशियल्स ये डिसाइड करेंगे कि जब कॉमन काउंसलिंग पोर्टल इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। दूसरा चेंज ऐसा हो सकता है कि सीयूटी एग्जाम फिर से कंप्लीटली ऑनलाइन शिफ्ट हो जाए। इस बार हमने देखा था कि हाइब्रिड मोड में एग्जाम हुआ था, मतलब कुछ जो पेपर थे, मेजर पेपर्स, वो ऑफलाइन कंडक्ट हुए थे और कुछ जो पेपर थे जिनके अंदर स्टूडेंट की संख्या इतनी ज्यादा नहीं देखी गई थी, वो ऑनलाइन मोड के अंदर हुए थे। लेकिन एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए और जो एनटीए का फेलियर था नीट और यूजीसी को लेकर, उसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यह बोला है कि वो एग्जामिनेशन जो पहले से ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हुआ करते थे, उनको बिल्कुल भी ये ना सोचा जाए कि ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाए। तो एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी और ये ध्यान में रखते हुए कि एग्जाम ठीक से कंडक्ट हो, ये बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम शिफ्ट हो। तीसरा बड़ा चेंज आपको यहां पर देखने के लिए मिल सकता है कि मोर एंड मोर यूनिवर्सिटी विल बी एडेड इन सीयूटी 2025। देखिए जब 2022 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था तो 94 प्लस यूनिवर्सिटी थी। जब 2024 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ तो लगभग 250 से 260 यूनिवर्सिटीज देखी गई। अगर बात करें 2025 की तो एज पर दी रीसेंट स्टेटमेंट गिवन बाय द मामजदाला जगदीश जी, जो कि यूजीसी के चेयरमैन है, उन्होंने बोला है कि इन द कमिंग टाइम 300 प्लस यूनिवर्सिटीज विल बी देयर जो कि सीयूटी 2025 का स्कोर एक्सेप्ट करने वाली हैं। इसके बेस पर आपका एडमिशन लेने वाली हैं। चौथा बड़ा चेंज आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के पैटर्न या मार्किंग स्कीम में भी कुछ चेंज हो सकता है। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर रिसेंट डायरेक्टर जनरल जो एनटीए के हैं वो है प्रदीप सिंह खरोला, और उन्होंने आते ही बोला कि एग्जामिनेशन का मोड चेंज करने के साथ साथ यहां पर मैं एग्जामिनेशन के पैटर्न और मार्किंग स्कीम को भी इवेल्युएट करूंगा और देखेंगे कि कहां-कहां पर चेंजेस संभव है। ये रिसेंटली एक प्रदीप सिंह खरोला ने इंटरव्यू दिया था और वहां पर ये बात बोली थी। जैसा कि आपने देखा कि अभी 2024 में ये चेंज हुआ कि डोमेन सब्जेक्ट 27 हुआ करते थे तो 29 डोमेन सब्जेक्ट हो गए हैं, और वहां पर ये देखा गया कि फैशन स्टडीज एंड टूरिज्म नए डोमेन ऐड कर दिए गए और जो मैक्सिमम आप 9 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर सकते थे उनकी संख्या 6 कर दी गई। तो इस तरह का चेंजेस तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए भी चेंजेस एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं इन 2025। पांचवा बड़ा चेंज और एक सर्टेन चेंज, मतलब हम कह सकते हैं कि वो होगा ही होगा, वो होगा एग्जामिनेशन के लेवल में। अगर मैं 2022 की बात करूं, इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम्पल अगर हम लें तो 2022 और 2023 के पेपर एकदम चेंज हो गए। 2023 के अंदर ग्रामर का वेटेज काफी देखा गया, 2024 में फिर से यू टर्न लिया एनटीए ने और वहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज ज्यादा बढ़ा दिया गया और कुछ ऐसे ग्रामर के टॉपिक्स, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, स्पेलिंग एरर या स्पॉटिंग एरर हो, जो कि 2023 में पूछे गए थे लेकिन 2024 में नहीं पूछे गए। तो इस तरह का चेंजेस तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो जनरल टेस्ट 2024 में यहां पर थोड़ा सा मॉडरेट साइड देखा गया एज कंपेयर टू 2023, जहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए जिनमें स्टूडेंट ने टाइम लिया उनको सॉल्व करने में। और अगर मैं बात करूं इसके सबसेक्शन के वेटेज की तो यहां पर जीके एंड करंट अफेयर से 26 क्वेश्चंस अराउंड पूछे गए आउट ऑफ 60। एक और चेंज जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है एग्जामिनेशन डेट को लेकर। हो सकता है कि इस बार एग्जामिनेशन या तो अप्रैल लास्ट वीक में या फिर मई फर्स्ट वीक में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि प्रदीप सिंह खरोला काफी एग्रेसिव दिखाई देते हैं जो कि एनटीए के डायरेक्टर जनरल है, और उन्होंने बोला है कि चाहे कुछ भी हो इस एग्जामिनेशन को सही तरीके से और जल्दी कंडक्ट कराने का मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको एक एक चेंज जो एनटीए करता है हर बार सीयूटी एग्जाम के अंदर
और आने वाले जो चेंजेस हैं एक्सपेक्टेड वो समझ में आ गए होंगे। डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस और टॉपिक पर वीडियो बनवानी है मुझसे, क्योंकि मैं हमेशा कमेंट सेक्शन देखता हूं और ये देखता हूं कि बच्चों की दुविधाएं क्या है एट दैट पर्टिकुलर टाइम और किस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बनानी है।